What comes to mind? Celebrating life. So what comes to mind? How would life be? What comes to mind? Happiness. Peaceful. Happiness or joy. अच्छा. Or हाँ जी. Doing what you wish to do. Enthusiasm or peace of mind. तो happiness हो गया, peace हो गया, love तो चाहिए. अकेले अकेले तो कभी celebrate ही नहीं करते. कभी अकेले कोई त्योहार celebrate किया? नहीं. Celebration always means with lot of people. जिनको पूरे साल भी नहीं मिलते, उनको त्योहार पे तो मिलते हैं. तो सेलिब्रेशन तो तब होता है जब सब इकट्ठे होते हैं. तो टुगेदरनेस. एनीथिंग एल्स? सहज. सहज मतलब सिंप्लिसिटी. आजकल तो त्योहार भी कितने. आपको नहीं लगता त्योहार थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं? किस किस को लगता है त्योहार थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं? और कई बार वो त्योहार भी स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं. तो लुक एट द पैराडाइम नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि एक ऐसे युग में जीते हुए जहां सेलिब्रेशन का दिन भी स्ट्रेस का दिन बन जाता है. क्या करे, क्या दे, किसको क्या दे, किससे क्या ले, कितने का दे, पिछली बार क्या दिया था, इस बार क्या देना है, उन्होंने ये किया था, मैंने कितना करना है, उनसे कम किया तो लोग क्या बोलेंगे मेरे. कितना टेंशन. जीवन के बाकी दिन भी इतना टेंशन नहीं होता जितना त्योहार के टाइम होता है ना. हाँ, होता है. सो नाउ वी हैव रीच्ड अ टाइम जहां सेलिब्रेशन का दिन भी एक्चुअली सेलिब्रेशन नहीं है. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक आम दिन सेलिब्रेशन हो जाए. पॉसिबल है? ये जो त्योहारों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया, किसने बनाया? अच्छा, वेरी गुड. हमने बनाया. वेरी गुड. सिंपल कौन करेगा? हम करेंगे. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? लेन देन बंद कर देंगे. लेकिन हम करते नहीं. क्यों नहीं करते? सिर्फ एक रीजन है लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने का. वो रीजन क्या है? वेरी गुड. आज एक काम करते हैं, आप सुनाओ मैं सुनती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स वेरी नाइस. सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ. हमें सब कुछ पता है, लेकिन कभी रुककर अपने आप से पूछे, मुझे सब कुछ पता है कि क्या चीज मेरी लाइफ को सिंपल कर सकती है और क्या चीज मेरी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर सकती है. तो क्यों हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं? क्योंकि अगर सिंपल कर दिया तो कभी हमने सोचा है कि हमें इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे? उसके पीछे की मानसिकता क्या है? Why does it make a difference to me कि लोग क्या कहेंगे? What is the reason? तो अगर रीजन समझ में आया तो फिर ये लाइन भी खत्म हो जाएगी. What is the reason that मुझे फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे? You want to be good for yourself or you want to be good for people? Being good for yourself and being good for people can be completely different. एक है मुझे सही होना है. एक है मुझे सही करना है. एक है मुझे अच्छा फील करना है. और एक है लोग कहें कि मैं अच्छी हूं. दोनों बातों बिल्कुल फर्क है फर्क या नहीं है फर्क? या स्पेशली
जब हम एक ऐसे समय में चल रहे हैं जहां बहुत सारी गलत चीजों को सही कहा गया, तो इसका मतलब अगर हम सही करेंगे तो हो सकता है हमें लोगों का अप्रूवल नहीं मिलने वाला। अब दोनों में से एक ही चॉइस है, या तो सही करें और लोगों का अप्रूवल खो दें, या जो लोग कर रहे हैं वो करें और लोगों का अप्रूवल मिले, लेकिन खुद की जीवन कॉम्प्लिकेटेड 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 होते जाए। और इतने लोगों को खुश करने के बाद भी सुबह सुबह यहाँ इकट्ठे हुए ये डिस्कस करने के लिए कि जीवन में खुश कैसे रहना है। There has to be a reason. इतना हमने लोगों के लिए किया, इतना लोगों का अप्रूवल लिया, जैसा लोगों ने कहा खाओ हमने खाया, जो लोगों ने कहा पियो हमने पिया, जो लोगों ने कहा पहनो हमने पहना, जो लोगों ने कहा लेन देन करो हमने किया। सब कुछ करने के बाद भी हम सुबह सुबह 6 बजे क्यों आए फिर यहाँ पर? Because we didn't achieve what we had to achieve. और ही हम उसका ऑपोजिट होते गए, क्योंकि जब जब मैंने वो किया जो सही नहीं था, तब तक मेरी शक्ति क्या होती गई? अब जिन लोगों से मुझे अप्रूवल मिल रहा था उनकी शक्ति भी क्या होती गई? तो इकट्ठे मिलकर तो वैसे ही कम हो गई। लेकिन जब इकट्ठे मिलकर कम हुई, हमने कहा यही जीवन जीना का तरीका नॉर्मल है, और अगर हमने इससे कुछ अलग किया तो फिर हम आज के समाज में फिट होने वाले। राइट है बात? राइट है बात? अगर हम आज की दुनिया में बहुत अच्छे से फिट हो रहे हैं, तो मतलब मैंने आंसर नहीं देना, आपने देना। अगर हम आज की दुनिया में बहुत अच्छे से फिट हो रहे हैं, तो फिर सपोज एक ऑफिस है, उसमें एक डिपार्टमेंट है, उसमें 10 लोग हैं। वो 10 में से 8 लोग काम करने के तरीके में कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है। इट कुड बी अनएथिकल, इट कुड बी करप्ट, इट कुड बी व्हाटएवर। 2 लोग और हैं, उन्होंने वो तरीका अपनाया नहीं है। अब उनके पास 2 चॉइस है, या तो उनका तरीका अपना लो और उनके साथ अच्छे से सेट होकर काम करो। दूसरा तरीका, इनके और इनकी काम करने का तरीका मैच होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो हमने कहा ये लोग क्या कहेंगे, तो मुझे वो 8 लोगों का अप्रूवल मिलने वाला नहीं है। चूज, लोगों का अप्रूवल चाहिए या सही जीवन जीना चाहिए?